हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और इस भाग में काकभूषण जी और गरुण जी में संवाद चल रहा है। काकभूषण जी अपनी कथा बता रहे हैं कि कैसे भगवान की जब जब हर कल्प में जब भगवान अपना अवतार लेते हैं तो कैसे उनके साथ साथ अपना समय बिताते हैं काकभूषण जी। तो वे आगे कहते हैं, भगवान जब राम के शरीर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो उनके पीछे कहते हैं, लरिकाई जय जय फिरें तह तह संग उड़ाऊं, जूठन पर अजिर मैं सो उठाई कर खाऊं। काकभूषण जी क्या है, कौवे के शरीर में है और भगवान मनुष्य के रूप में है। तो भगवान जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो जहाँ जहाँ घूमते हैं मैं उनके साथ साथ घूमता रहता हूँ, जहाँ जहाँ वो खेलते जो करते हैं वहीं मैं घूमता रहता हूँ। इस प्रकार लगातार भगवान के साथ मेरा उनके संपर्क में उनके सामने रहता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकत भयो शरीर। एक बार किसी कल्प में एक बार जब काकभूषण जी उनके आसपास घूम रहे थे तब भगवान राम ने कुछ एक विचित्र सचरित लीला की। क्या की और उसके उस लीला को याद करके काकभूषण जी कहते हैं, मैं आज भी पुलकित हो जाता हूँ। क्यों पुलकित हो जाते हैं, चलिए समझते हैं। काय भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवा सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। अब किसी एक कल्प में अयोध्या के राज्य में क्या हो रहा है उसके बारे में ये बता रहे हैं। बरनि निजाय रुचिर अंगनाई, जह खेल नित चारे भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। अयोध्या के राजमहल में सुंदर आंगन है, उसका वर्णन नहीं किया सकता, बहुत सुंदर है। चारों भाई नित्य खेला करते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज चर नक ससित हरना। तो बाल कांड में ये भगवान की जो लीला है वो आती है, उसी को यहाँ पर दोबारा उसका उसी का एक अंश लेकर काकभूषण जी अपनी कथा बता रहे हैं। कहते हैं, मरकट मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। भगवान का अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं। नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले कितने सुंदर है। ललित अंक कुलसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर प्रभकारी। चारु पुरुट मन चरचित बनाई, कट किंकिन कल मुखर सुखाई सुहाई। वज्र अंकुश ध्वजा और कमाल के चार सुंदर चिन्ह है। चरणों में भगवान नारायण के जो चिन्ह है वो चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर है। मणियों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर कदनी का शब्द बहुत ही सुहावना लगता है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर 3 सीख रेखाएं हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल गे हरिद्र गीवा, चार चुबक आनन छबिसीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के से कंधे हैं, शंख के समान गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुक्त हो छवि की सीमा है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरसवारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिक कर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका। सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान अधुर बहुत ही मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत बाल तिलक गोरोचन। पिकट पिकुट समश्रवण सुहाये, कुंचित कचमेचक चबिचाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है।
काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन जगुली तन सोही, किलकन चितवन भावती मोही। रूप राशि नृप अजर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जुगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्यामचंद जी अपनी ही परछाई देखकर नाचते हैं। मोह सन करई विविध विध कीड़ा, बरनत मोह होती होई अति बीड़ा। किलकत मोह धरन जब धावई, चलम भाग जब पूप दिखावई। मुझे पूर्व दिखावई, मुझे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलते तब मुझे वे पुआ दिखाते थे। छोटे छोटे पुआ दिखाते थे, खाने वाला पुआ जो मीठा होता है। आवत निकट हंसई बजु, प्रभु भाजत रुदन कराई। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पर आई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हैं, वे भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देख भयो मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। बच्चों जैसी, साधारण बच्चों जैसी लीला करते देखकर मुझे शंका हुई, मुझे मोह हो गया कि सच्चिदानंद प्रभु ही है, कौन सा चरित्र कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो भगवान है, फिर वो मनुष्य की तरह ही ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। देखिए करुण जी को भी यही इसी प्रकार का मोह हुआ था, पार्वती जी को भी ऐसा, सती जी को भी ऐसा ही मोह हुआ था, और काकभूषण जी को भी इसी प्रकार का मोह हो गया। इतना मन मानत आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव संसत नाही। हे पक्षराज, मन में इतनी शंका आते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई, न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सुसावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया अवश्य जीव सचराचर। यहाँ कुछ दूसरे कारण है। भगवान के वाहन गरुड़ जी, सावधानी से सुनिए। सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। जो सब के रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। माया अवश्य जीव अभिमानी, ईश अवश्य माया गुण खानी। यदि सभी जीवों को भगवान की तरह इस तरीके का ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद क्या रहा। अभिमानी जीव जो है वो अभिमानी जीव, अभिमान यहाँ किस बात का है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन बुद्धि है, ये मेरी सत्ता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ये सब अभिमान है। वो माया के वश में है और तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेट यद्यप कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ है भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं किया जा सकता। जीव जो होता है वो हमेशा त्रिगुण के, त्रिगुण मतलब सत्व रजस और तमस तीनों गुणों के प्रभाव में जकड़ा रहता है। जकड़ा रहता है का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ ये हुआ कि कभी वो सतगुण के कारण अच्छी चीजें सोच रहा होता है, कभी रजोगुण के कारण वो बड़ी कर्मठता से बहुत सारे ऊपर नीचे सब कर्मठ होकर काम में लगा होता है, और कभी वो तमोगुण के प्रभाव में आलस में कुछ नहीं कर रहा होता है। हमारी दो ही तीन ही तो स्थितियां हुई, तो हमारा जीवन क्या होता है, इसी चक्र में चला करता है तीनों में। तो जीव जो है सतत त्रिगुणों के प्रभाव में, और इसीलिए व्यक्ति मनुष्य ये भूल जाता है कि जो परमात्मा जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है वो अपना काम कर रहा है, उसका काम चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, ये जैसे जैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं हम सोचते हैं हमारा जीवन इसी जो इनके कारण बना है वही वास्तविक जीवन है, तो यही माया है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ पिसान।
भगवान राम के बारे में भजन, भजन के मतलब बगैर विचार के, बगैर सोचे, बगैर उसके बारे में बार बार जपे बगैर, जो सोचे कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। राका पति सोडस उहई तारा घन समुदाय, सकल गिरन दवलाइए बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के 16 ग्रहों से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं इनमें सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तब भी सूर्य की जो उजाला है, प्रकाश है, वो चंद्रमा या इन सब चीजों से नहीं आ सकता। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अपित्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता, श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या ही व्यापती है। ताते नाश न होय दास कर, वेद भगति बाढ़ई विहंग भर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, मेरे से सो सुन चरित विसेखा। इसी से पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता, वेद भक्ति बढ़ती जाती। श्री राम जी ने जब मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। अब विशेष चरित्र सुनिए क्या चरित्र था। तो ही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जान पान दाय मोई धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। अब भगवान ने थोड़ा सा कौतुक किया। क्या किया? जो उन्होंने खेल किया वो किसी को नहीं पता चला, ना भाइयों को पता चला, ना माँ पिताजी को, मतलब दशरथ जी को, कौशल्या जी को, या किसी को पता चला। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने के हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। कैसे दौड़ेंगे भाई, कौवा दौड़ जाता है। लेकिन जब जो घुटने के बल भगवान आगे चले, तब मैं भाग चले हूँ उर्गारी राम, गहन कहें बुझा पसारी। तब हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, मैं तो भाग लिया और बड़ी जोर से भाग चला। जब भागा तो श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। भुजा फैलाई मतलब जहाँ हाथ पकड़ते हैं ना। अब चरित्र क्या है कि वो जहां जहां जाए वो भुजा उनको दिखाई दे। ब्रह्म लोक लग गया हूं मैं, चितवों पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजय मोहितात। मैं जहां भी जाऊं, मैं ब्रह्मलोक तक चला गया, पता नहीं कहां चला गया, लेकिन जहां जाऊं वो भुजा मेरे पीछे लगी हुई। और भुजा में मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर है, छूती भी नहीं, पकड़ती भी नहीं और छोड़ती भी नहीं। सप्ता बरन भेद कर, जहां लगे गति मोर, गयउ तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर व्याकुल हो गया। मुदेव नयन ससित सब भयउ, जब भयउ मुदेव नयन त्रसित जब भयउ, पुनि चितवत कौशलपुर गयउ। मोह बिलोक राम मुस्काही, मैं सत तुरंत गयउ मुकमाई। जब मैं भयभीत हो गया तो मैंने आंखें बंद कर दी, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर आंखें खोली जैसे ही तो देखा मैं तो वापस अवधपुरी में हूं, और मुझे देखते ही रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुंह में चला गया। भगवान के मुंह के अंदर, छोटे से बच्चे हैं, उनके मुंह में इतनी जगह है कि कौवा चला गया। उधर माज सुन अंडज राजा, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका। अब उनके मुंह में चले गए तो वहां उनको नाना प्रकार के ब्रह्मांड दिखे। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में आता है ना कि माँ ने बोला कि मिट्टी में मुंह, तुमने दही खाया, मुंह खोलो, तो उन्होंने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिख गया। वही ब्रह्मांड यहाँ भी दिख रहा है इनको। इतने अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल मन काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सब कुछ दिख रहा है। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और भी नाना प्रकार के सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। सब कुछ देखा हमने। इतना सब कुछ देखा तो अब सोचिए कि काकभूषण जी की दशा क्या हुई होगी सब देखने के बाद। इसको जानने के लिए हम अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।